Very good morning dear students, welcome to all of you in your maths class. So today we continue the same chapter number 9, and the name of our chapter is fractions. In previous session we learned about what are fractions, how we write fractions in the form of fractional number, what is numerator and what is denominator, and how we represent fraction on the number line. Today we are going to learn about equivalent fraction. So before starting our today's class, let's do a quick recap what we learned in our previous session. So previous session में हमने पढ़ा था fraction क्या होता है. Fraction is a one or more equal parts out of many equal parts. फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में शो करते हैं. स्लैश के ऊपर के नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे के नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं. डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होता है. अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. हमने पढ़ा था न्यूमरेटर क्या होता है, नंबर ऑफ टेकन पार्ट्स, और डिनोमिनेटर नंबर ऑफ ऑल पार्ट्स. हमने स्टार्टिंग की थी फ्रैक्शन के काइंड्स को पढ़ना, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. हमने पढ़ा था देयर आर 6 काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन. नंबर 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, नंबर 2 लाइक फ्रैक्शंस, नंबर 3 अनलाइक फ्रैक्शंस, नंबर 4 प्रॉपर फ्रैक्शंस, नंबर 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड नंबर 6 मिक्स्ड फ्रैक्शंस. हमने अपने फ्रैक्शन चैप्टर की 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज हम इसे पढ़ेंगे और इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, EQUIVALENT, इसे हम क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अ फ्रैक्शन obtained by multiplying or dividing the numerator and denominator by the same number is called an equivalent fractions. Never add or subtract to get an equivalent fraction. तो equivalent fraction क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन गिवन है और आपसे कहा जाए कि आप इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, तो आप उसे कैसे लिखोगे, आप सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से या तो मल्टीप्लाई करोगे या तो डिवाइड के प्रोसेस को करोगे. इसको करने से जो नया फ्रैक्शन आपको मिलेगा वो उस गिवन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है. तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं. आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोसेस करने के बाद ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो. एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके इक्विवेलेंट फाइंड आउट नहीं किया जाता है. तो चलिए सपोज टेक वन एग्जाम्पल, 2/4. इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2/4 में हम सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करें या तो डिवाइड करें. 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या फ्रैक्शन मिल जाएगा हमें, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 मिल गया हमें. और हम क्या फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, हम इसी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, 2/4 का हमें एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया 4/8, और नेक्स्ट क्या मिलेगा, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4/8 मिला, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 6/12. और भी हमें मिल सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा 16. तो हमें जो भी फ्रैक्शन मिले, देयरफॉर 2/4 is equals to 4/8 is equals to 6/12 is equals to 8/16. ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. इट मीन्स सारे फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं. हमें इन्हें अगर सॉल्व करें तो हमें वापस से ये फ्रैक्शन मिल जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. तो हम लिख सकते हैं हेंस 4/8, 6/12, 8/16, not 12, 8/16 are equivalent fraction of 2/4.
इसी तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट करेंगे। या तो हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, या तो हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवीजन के प्रोसेस को करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं मिलता है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये चीजें क्लियर समझ। सो स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज नंबर 32 ऑन द पेज नंबर 135। ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे बेस्ड है जो कि हमने पढ़ा है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट 4 मतलब अगले 4 फ्रैक्शन गिवन है 4/5, 8/10, 12/15। ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसीलिए इक्वल का साइन लगा है। अब आपको इसी तरीके से नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। बहुत इजी है, ध्यान से फ्रैक्शन को देखिए। 4 इज अ न्यूमरेटर एंड 5 इज अ डिनोमिनेटर। 4/5 में हमने ऐसा क्या किया है जो हमें 8/10 मिला है? हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2s 8, 5 2s 10। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किया, तब हमें मिला। उसके बाद 4 3s 12, 5 3s 15। उसके बाद हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से अब हम 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से लिखेंगे, उसके बाद 7 से लिखेंगे। नेक्स्ट 4 लिखने अगले 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बहुत इजी है। सबसे पहले आप क्या करो, 4/ इक्वल टू के साइन के बाद 4/ आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, क्योंकि हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के बीच में स्लैश तो होगा, स्लैश हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये टेबल है, 4 1s 4, 4 2s 8, 4 3s 12, फिर 4 4s 16, 4 5s 20, 4 6s 24 एंड 4 7s 28। कंप्लीट हो गया न्यूमरेटर का प्रोसेस। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। 5 1s 5, 5 2s 10, 5 3s 15, 5 4s 20, 5 5s 25, 5 6s 30 एंड 5 7s 35। क्लियर? वेरी इजी। बस हमें इसको मल्टीप्लाई करते जाना है और इसके नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कई सारे फ्रैक्शन गिवन है, आपको हर एक फ्रैक्शन का 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। हमने क्वेश्चन नंबर F लिया है 3/8। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए 3/8 सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इसी फ्रैक्शन में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, 3/8 फ्रैक्शन है, हमें इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उसके बाद 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। अब हमें इस प्रोसेस को करने के बाद जो फ्रैक्शन मिलेंगे उन्हें लिख लेते हैं। 3 2s 6, 8 2s 16 इक्वल टू 3 3s 9, 8 3s 24 is equals to 3 4s 12, 8 4s 32 इक्वल टू का साइन, 3 5s 15 एंड 8 5s 40। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, 3/8। 3/8 के हमने नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख लिया। क्या है, 6/16, 9/24, 12/32 एंड 15/40। क्लियर? इसी तरीके से आप दिए हुए क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट करो। फाइंड द मिसिंग न्यूमरल्स। हमें जो
ब्लैंक है वहाँ के न्यूमरल को ढूंढना है, फाइंड आउट करना है और लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर एच लिया है मैंने, मैं आपको इन्हें सॉल्व करके समझाती हूँ। 4/5 इज इक्वल्स टू डैश अपॉन 30, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, पहली बात, ठीक है। तो 4/5 से हमें ये फ्रैक्शन कैसे मिलेगा, तो जो डैश है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो जो नंबर गिवन है हम उसे देखते हैं। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 30, कैसे मिलेगा हमें? कम नंबर से ज़्यादा नंबर हमें कैसे मिलता है? जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। छोटे नंबर से बड़ा नंबर हमें मल्टीप्लिकेशन करने पे मिलता है। तो 5 के टेबल में हमें 30 कब मिलता है? 5 6 जा 30। तो हमें पता चल जाएगा कि 6 से अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर में भी 6 से ही मल्टीप्लाई होगा। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 6। 5 6 जा क्या होता है? 30, ये गिवन है, इसीलिए हमने फाइंड आउट किया कि 6 से ही मल्टीप्लिकेशन हुआ है। 4 6 जा क्या होता है? 24, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। जहां ब्लैंक था वहां पे कौन सा नंबर होगा? 24। आप इन क्वेश्चंस को होमवर्क कॉपी में सॉल्व करोगे जो आपको होमवर्क में मिलेगा। आप बुक में सिंपली आंसर नहीं लिखोगे, आपको सॉल्व करना है, शो करना है, दिखाना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो दिए हुए क्वेश्चंस को आप वेरी केयरफुली अपने होमवर्क रजिस्टर में करिएगा और दिए गए क्लास वर्क नोट्स को आप अपने क्लास वर्क कॉपी में करोगे। आप वीडियो से देख के नोट डाउन मत किया करिए अपनी क्लास वर्क कॉपी में, आपको नोट्स प्रोवाइड होते हैं, आप उसी को नोट डाउन करोगे अपने क्लास वर्क कॉपी में। नाउ क्वेश्चन नंबर एच, 40/56 इज इक्वल्स टू डैश अपॉन 7, दोनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। अब बड़े नंबर से हमें छोटा नंबर कैसे मिलता है? आपको पता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे का इनवर्स है, उल्टा है। तो जब छोटे नंबर से बड़ा नंबर चाहिए हम मल्टीप्लाई करते हैं और बड़े नंबर से छोटे नंबर पे आने के लिए डिवाइड करते हैं। तो 7 के टेबल में 56 कब आता है? हम सबको पता है 7 8 जा 56, इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 8 से डिवीजन हुआ है तब हमें 7 मिला है। देखिए हम लिखेंगे, हमें पता चल गया 7 के टेबल में 56 8 टाइम में आता है, इसीलिए हम 8 से डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में करेंगे क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 40 डिवाइडेड बाई 8, तो हमें ब्लैंक का डिजिट फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद 56 डिवाइडेड बाई 7, सॉरी 56 ऑल्सो डिवाइडेड बाई 8 नॉट 7। सेम नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऑपरेशन को करेंगे। तो यहां पे तो गिवन है 8 7 जा 56 होता है, हम सबको पता है। और 8 के टेबल में 40 कब आता है? 8 5 जा 40। तो जो नंबर मिसिंग था हमने उसे फाइंड आउट कर लिया, क्या होगा यहां पे? 5। इसी तरीके से आप पहले इस ऑपरेशन को करोगे, परफॉर्म करोगे, उसके बाद अपने ब्लैंक्स को फिल करोगे। आप सिंपली डायरेक्ट ब्लैंक फिल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड दी मिसिंग न्यूमरल्स। ये भी क्वेश्चन उसी की तरीके से है, बस हमें क्या करना है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में न्यूमरेटर फाइंड आउट किया था, हम क्वेश्चन नंबर 4 में डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर सी एंड आई, 4/5 इज इक्वल्स टू 28 अपॉन डैश। कम नंबर से हमें ज्यादा नंबर कैसे मिलेगा? हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमें पता चल गया देखते ही। तो 4 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें 28 मिलता है? 4 की टेबल पढ़िए, 4 7 जा 28, इसका मीन्स हमें डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, हम सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के प्रोसेस को करते हैं। तो 4 7 जा 28 जैसा कि गिवन है, और 5 7 जा क्या होता है? 35। तो हमने मिसिंग न्यूमरल फाइंड आउट कर लिया, क्या होगा? 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई, 40/56 इज इक्वल्स टू 5 डैश। ज्यादा नंबर से हमें कम नंबर कैसे मिलेगा? बड़े नंबर से छोटा नंबर
पे जाने के लिए हम डिवीजन के प्रोसेस को करते हैं। तो 5 के टेबल में हमें 40 कब मिलता है? 5 8 जा 40 ना। तो हम डिवाइड किस नंबर से करेंगे? 8 से। 40 डिवाइडेड बाई 8 एंड 56 ऑल्सो डिवाइडेड बाई 8। तो जब हम डिवाइड करेंगे 8 5 जा 40 तो हमें 5 मिलेगा। इसी तरीके से 8 के टेबल में 56 कब आता है? 8 7 जा 56 तो 7 मिल जाएगा। मिसिंग न्यूमरल क्या है? मिसिंग डिनोमिनेटर इज 7। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। बस आपको बहुत ही केयरफुली टेबल को पढ़ना है और सॉल्व करना है। सो दिए गए क्वेश्चंस को आप अपने होमवर्क कॉपी में सॉल्व करोगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पढ़ा और एक्सरसाइज नंबर 32 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व किया। दिए हुए क्वेश्चंस को आप बहुत केयरफुली अपने होमवर्क रजिस्टर में सॉल्व करेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, आप इन क्वेश्चंस को बुक में डायरेक्ट सॉल्व नहीं करोगे, आप इन्हें होमवर्क कॉपी में ही सॉल्व करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑन नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू द सेम एक्सरसाइज। थैंक यू।